एग्जाम्पल, मॉडल का नाम क्या था? फोन। यहाँ से सीधा जाओगे ब्लॉक पे, ब्लॉक पे करोगे कैलकुलेट, एक्सेप्ट, राइट क्लिक ऑन वर्क प्लेन, क्रिएट एन ओरिएंट, वर्क प्लेन पोजीशन यूजिंग ब्लॉक, राइट क्लिक करके कर दोगे ब्लॉक, कैलकुलेट एंड एक्सेप्ट, राइट क्लिक बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, ब्लॉक, अलाउ बाउंड्री टू प्राइवेट, अप्लाई है, एक्सेप्ट। आप कल का आगे जो सबसे पहले यहाँ पे कर दिया ना सारी चीज़, इसको भी डिफाइन कर देते हैं। फिर इसके बाद टूल पाथ पे जाओगे, 3D मॉडल कर दो। टूल कितने का लिया था? 50 का, 25 का। टिप रेडियस 0.8, नाम लिख दो 1 नंबर एंड 25। मॉडल पे जाओगे, कट डायरेक्शन, एरिया, थिकनेस 0.5 से लेके 0.2, स्टेप ओवर कितना आएगा भैया? 17.5, ये लिखवाया था। इसके बाद स्टेप डाउन 0.3, मैंने कल इस पेज तक आपको करा दिया था। अब आगे इसमें ऑप्शन आता है ऑफसेट के नाम से। किसके नाम से आता है? ऑफसेट। ऑफसेट में जाके एक आपको ऑप्शन मिलेगा स्पाइरल। कौन सा मिलेगा? तो स्पाइरल पे टिक कर दोगे। स्पाइरल का मतलब क्या होता है? स्पाइरल का मतलब होता है जैसी आपकी प्रोफाइल है, टूल उसी प्रोफाइल को लेके चलेगा। अगर जैसे मान लो आपके पास रेक्टेंगल प्रोफाइल आ रही है, तो टूल का जो कोलिजन होगा वो रेक्टेंगल शेप में बनेगा। राउंड है तो कोलिजन कैसा बनेगा उसका? राउंड में बनेगा। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि जैसी मेरी आपकी प्रोफाइल रहेगी वो टूल को उसी प्रोफाइल में काटेगा। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपकी जितनी भी प्रोफाइल है वो सारी की सारी सेफ रह सके, तो उसमें काम करते हुए कोई भी दिक्कत ना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अनसेफ सेगमेंट रिमूवल। अनसेफ सेगमेंट रिमूवल का काम क्या होता है? टूल को सेफ्टी देना। जैसे मान लो ऊपर का प्रोफाइल है 40 का, नीचे आते 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 ये हो गया आपका 26 का, ठीक है? ऊपर 40 का है, नीचे 26 का है, टूल 25 का है, तो 40 वाला एरिया तो वो दबा के उड़ाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जगह उसको मिल गई घूमने के लिए। लेकिन जैसे जैसे नीचे आता जाएगा तो उसको जगह नहीं मिलेगी घूमने के लिए। और जब टूल को जगह कम मिलती है तो टूल क्या करता है? वहाँ पे ढंग से नहीं चल पाता। वो क्या करता है? वहाँ पे गड्ढे मारने की कोशिश करता है। क्या करता है? ठीक है, तो क्या करेगा? वहाँ पे घूमने की तो जगह मिलेगी नहीं, तो क्या करेगा? क्या तो वहाँ पे वो गड्ढे मारने की कोशिश करेगा। अब ऐसे केस पे क्या होगा कि टूल आपका टूट सकता है, जो जॉब आपने लगाई उस जॉब को हिला सकता है, ठीक है? इंसर्ट टूट सकती है, भारी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए सामने वाला ये कहता था कि भैया जब भी आप प्रोग्राम चलाओ तो ऐसा बनाओ ताकि टूल के ऊपर और प्रोफाइल के ऊपर, दोनों के ऊपर ज़्यादा फर्क ना पड़े। भले उस एरिया को छोड़ दो, किसी दूसरे टूल से निकाल लो, ठीक है? लेकिन उड़ते तीर ना लो। कि मान लो थोड़े से टाइम बचाने के लिए आप पूरे टूल को ही डैमेज कर दो और पूरी प्रोफाइल को ही ख़त्म कर दो। तो इसी के लिए देखो, इसको आपको रखना है, इसको चालू करोगे और यहाँ पे टूल का 5%, कितना? जैसे कि टूल का 5% हो गया 1.25, तो ये क्या करेगा? पूरे टूल के ऊपर एक 1.25% की एक लेयर बना देगा। जैसे एक रेक्टेंगल है, 1.25 इधर 1.25 इधर, तो टोटल कितना हो गया? 2.5 mm। तो वो क्या करेगा? एक 27.5 mm का लेयर क्रिएट कर देगा। अगर 27.5 mm से नीचे उसको कुछ भी मिला तो वो उससे पहले ही अपनी साइकिल को ख़त्म कर देगा। अब जब उसको जगह ही नहीं मिलेगी 27.5 mm से नीचे जाने के लिए, तो टूल चलेगा नहीं, और चलेगा नहीं तो पाथ क्रिएट करेगा नहीं, ना टूल घुसेगा। आई मेरी बात समझ? और इसको जो अलाउ करना है सिर्फ और सिर्फ रफिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है, और किसी प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं होगा। मैंने इसमें लिख भी रखा है कि अप्लाई ओनली फॉर रफ प्रोसेस। इसके बाद फ्लैट मशीनिंग। फ्लैट मशीनिंग को कर दो यहाँ पे लेवल। क्या कर दोगे? अब यहाँ पे 3 ऑप्शन देता है,
देखो कोई भी मॉडल होता है तो मॉडल में फ्लैट लेवल आपको मिलेगा। फ्लैट लेवल का मतलब क्या होता है कि मॉडल के बाहर भी आपको, जैसे बाहर काम कर रहा है मॉडल में, हमेशा आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता ही है, चाहे 0.5 मिले, चाहे 1 mm मिले, चाहे 2 mm मिले। अगर टूल अपना वही एरिया रीड करके चलेगा तो वह क्या करेगा, साइडों में बर खड़ी करेगा। तो मैं तो भाई बर खड़ी कर नहीं सकता, तो इसलिए ऑफ तो हो नहीं सकता। इसके बाद एरिया क्या कहता है कि जो भी प्रोफाइल का एरिया है, यानी कि ब्लॉक के हिसाब से, मान लो आपका ब्लॉक का जो साइज़ है RM के हिसाब से 100 बाई 100 का, और आपने मंगा लिया 105 बाई 105 का, मतलब 5 mm एक्स्ट्रा हो गया। तो वो एरिया क्या करेगा, खाली जितना 100 बाई 100 का एरिया है वो खाली उसी को रिमूव करता हुआ चलेगा, उसको 105 से मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो 2.5 mm पर साइड माल खड़ा हो गया। और हमारे जितने भी फिनिशिंग के टूल होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं बाहर से। अब बाहर के 2.5 mm की लेयर मिलेगी, माल ज़्यादा मिल गया, टूल टूटेगा, इसलिए एरिया का चूज़ नहीं करते। कैविटी एरिया कई बार हमें ये लगता है कि चल भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं, तब इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं अप्लाई करेंगे। इसके बाद दूसरा आता है लेवल। लेवल क्या कहता है कि भैया मैं तो आपके ब्लॉक को रीड करूँगा, लेकिन कहीं पे बर खड़ी ना हो, तो इसीलिए एक पार्ट का एक्स्ट्रा कर चलूँगा जो मेरा ब्लॉक के बाहर जाएगा, ताकि जितनी भी बर खड़ी होंगी साइडों में वो क्या करेगा, जैसे यहाँ तक चल गया फाइनल होने के बाद एक पाथ और क्रिएट करेगा जो खाली आधा टूल के बाहर और आधा टूल के अंदर, इस तरह चलेगा ताकि कहीं पे कोई भी माल ना छूटे। तो इसलिए इसको हमेशा कितना करना है, लेवल। इसके बाद अप्रोच में ऐड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड, ये बोलता है कि आप अगर इजाज़त दो तो मैं डेप्थ ऑफ कट बाहर से लेके फिर अंदर आऊँ। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ कट बाहर होना चाहिए और कटिंग करता हुआ अंदर आना चाहिए। अगर ऐसा ही करना है तो मैंने बेफालतू में फिर बाउंड्री लगाई है, फिर तो बाउंड्री का कोई रोल ही नहीं है भाई, चलने देते हो, क्या दिक्कत है भाई बात समझ में। तो इसको क्या कर दोगे, अनटिक। मेरे को बाउंड्री को मास्टर बना के चलना है ताकि मेरा टूल अपने एक एरिया से बाहर ना चले। इसके बाद कर दो इसको कैलकुलेट। हो गया जी। अब इसमें देखो, ये जो ग्रीन पाथ है ये बता रहा है आपका टूल कहाँ जाके काट रहा है, ठीक है। ये जो पिंक पाथ है ये बता रहा है आपका टूल जैसे कटिंग करने के लिए एक पॉइंट से टूट के दूसरे पॉइंट पे गया, दूसरे पॉइंट से टूट के तीसरे पॉइंट पे गया, ये लिफ्टिंग बता रहा है। और ये जो नीली सी लाइन आ रही है ये बता रही है स्टेप डाउन, कि टूल ने कट कहाँ पे लिया है। और ऊपर से आएगा डायरेक्ट तो घुसेगा नहीं, ऊपर लेगा फिर नीचे लेगा, फिर नीचे लेगा, फिर नीचे लेगा। और यहाँ पे देखो मल्टीपल कट है ना, कोई एक कट तो नहीं है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, जो कि उसका कट डायरेक्शन के हिसाब से था। कट डायरेक्शन ने क्या बोला था कि मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को लेकर चलूँगा, जहाँ से अपने आप को ख़त्म करूँगा वहीं से अपने आप को शुरू कर दूँगा, इसलिए वहाँ पे एक ही डेप्थ ऑफ कट नहीं आ सकता। आई मेरी बात समझ? चलिए सर वो रेड लाइन के लिए, ये रेड लाइन उसके साथ चल रही है, रैपिड के साथ। तो री-रफ के और रफिंग में देखो कंबाइंड क्या है कि उनकी कमांड, जितने भी री-रफिंग की स्टेज होगी उसमें कमांड चेंज नहीं होगी। जिस स्टेज पे आपने रफिंग का स्टेटस लेके चले हो वहीं पे आपका री-रफिंग का भी स्टेटस आएगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पे गए टूल पाथ स्ट्रेटजीज 3D मॉडल कर दो, यहाँ से टूल पे गए, टूल कितने का लेना भाई, 16 का, कितने का, उसके बाद नाम लिख दो 2 नंबर एंड 16। यहाँ पे जाओगे स्टेप ओवर कर दोगे 11.2, टूल का वही 70%। स्टेप डाउन, अगर आप बड़े टूल के सीक्वेंस को लेके चल रहे हो तो पहला कट जैसे 0.4 का रखोगे, फिर 0.3, 0.2, 0.1,
तो वहाँ पर 0.1 का डिक्रीजमेंट वैल्यू आएगा। लेकिन अगर 25 से चालू कर रहे हो फिर वहाँ पे 50 माइक्रोन का डिक्रीजमेंट आएगा। जैसे पहले में 0.3 का लिया, सेकंड में 0.25, थर्ड में 0.2, उसके अगला होगा 0.15, फिर उससे अगला होगा 0.1। इस तरह से आप उसको डाउन करते हुए लेके आओ, डायरेक्ट डाउन नहीं करोगे वरना टूल के ऊपर और प्रोफाइल के ऊपर फिर इम्पैक्ट पड़ सकता है, टूल टूटेगा। इसके लिए हम यहाँ पे कर दिए 0.25। इसके बाद अभी तक सारा प्रोसेस वही है ना जो रफिंग में किया था, कुछ भी चेंज तो नहीं है, बस टूल छोटा करा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रैश मशीनिंग के नाम से। किसके नाम से? रैश मशीनिंग। ये कहता है कि भैया मेरे को ये बता दो मेरे को काम किसके बाद करना है। जैसे मैंने इसको ओके किया और रैश किया तो रैश में सीधा क्या आएगा कि भैया इसको काम किसके बाद करना है। अभी 16 वाला तो अभी बनाया है, तो यहाँ पे किसके बाद करना है इसको? 25 के बाद। अनसेफ की जो पहले बात हुई थी इसको खाली रफिंग वाले प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है। तो रफिंग का तो काम हो गया, तो इसको कर दोगे बंद। इसके बाद फ्लैट मशीनिंग को कर दोगे फिर से लेवल, अप्रोचेस फिर से अनटिक है, ये कर दो कैलकुलेट। पहला वाला कितना गया था? पूरी प्रोफाइल पे चला था, लेकिन सेकंड वाले ने खाली देखो कहाँ कहाँ अपना माल क्रिएट किया। अब इसका अंदाजा कैसे लगाओगे कि अनसेफ सेगमेंट रिमूवल काम कैसे करता है? राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो देखो ये कितना गया था, -23.92, यानी कि लगभग 24 mm तक गया। लेकिन दूसरे टूल का बस मैंने डाई तो छोटा करा है और लिमिट हटाई थी अनसेफ की। ये भाई साहब कितने गए? सीधा आगे 4 mm 4.5 mm का फर्क आ गया। इसी का रोल होता है कि जब अनसेफ को हटा देते हो तो उसको जहाँ जहाँ जाना है वो ऑटोमेटिक अपने आप को कलेक्ट कर लेगा, तुम्हें उसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट लिख लो कमांड फॉर रीरफ टू। और फाइनल स्टेज अभी के लिए ठीक है। यहाँ पे जाओगे, अब जहाँ पे 25 का नहीं चल पाया, जहाँ पे 16 का नहीं चल पाया, तो इससे नीचे एक और टूल जोड़ेगा 10 का। टूल पाथ पे जाओगे, 3D मॉडल कर दोगे। यहाँ पे गए टूल पे, 10 का टूल ले लिया, 3 नंबर आए, मॉडल पे गए, स्टेप ओवर कितना हो जाएगा 7, स्टेप डाउन 0.2, रेस्ट मशीनिंग क्या करना है रेस्ट। अब इसको किसके बाद चलना भाई? ठीक है। अनसेफ बंद है, फ्लैट मशीनिंग को कर दोगे लेवल, अप्रोचेस अनटेक कर दो कैलकुलेट। एक मैसेज देगा सिर्फ इसको ओके करना है और कुछ सर मैसेज किस लिए? देखो उसका मैसेज था जैसे कि प्रोफाइल है वो ये कह रहा है कि डिटेक्ट मटेरियल करेगा 0.2 तक। अब तुमने एक्सेल के लिए कितने दे रखे, एक्सेल थिकनेस 0.2, डेप्थ ऑफ कट भी कर दिया 0.2, वो मटेरियल निकाल रहा 0.2, तो वो इसलिए बोल रहा है कि भैया अगर इससे नीचे जाएगा तो निकालो या ना निकालो। तो हमारे रीच के ऊपर है, हमें निकलवाना है या नहीं निकलवाना है। तो अभी तो ओके करके इसको अलाउ करें। तो ये हो गया। अब इसको तीनों को चला के देखना है कि ये चलेगा तो क्या निकलेगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, एक्टिवेट सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, इसकी कमांड में लिखवा रखे कमांड फॉर सिमुलेशन के नाम से। यहाँ पे ले लोगे रेनबो शेड, राइट क्लिक करके एक्टिवेट कर दोगे ताकि आपको सॉलिड ब्लॉक मिल जाए। पहले वो ग्रीन पाथ दिखा रहा था ना, तो उससे पता नहीं चलेगा आपका टूल चल कहाँ रहा है। ये आपकी स्पीड है, इसको फुल कर दो ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी देख सको कि टूल काट के चला। धीरे करना, धीरे भी कर सकते हो। हो गया। इसके बाद कितने का चलेगा? 16 का।
इसके बाद फाइनल 10 का। ये अलग अलग शेड इसलिए दिखा रहा है ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से टूल ने कहाँ पे काम करा है। बोले मेरी बात। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन लिख लो, लेकिन वो कराऊंगा कल। कमांड फॉर कॉर्नर फिनिशिंग, कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग।